हेलो एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मास्टर स्टडी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छा ही होंगे। तो आज एक बार हम फिर एक न्यू वीडियो के साथ आ चुके हैं जिसमें आप लोग को हम सिखाएंगे 1.2 क्लास 10th का एनसीईआरटी का है प्रश्न नंबर 1.2, जिसका हम सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए 1 नंबर क्या बोलता है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये जो संख्या है इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो पहले अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम बात करते हैं। चलिए अभाज्य गुणनखंड क्या है इसके बारे में जानते हैं पहले हम। देखिए अभाज्य संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जिसमें एक और अपने आप से जिसमें भाग लगे, एक से भी भाग लगेगा और अपने आप संख्या से भाग लगेगा, उसी को कहा जाता है अभाज्य संख्या। जैसे देखिए दो में अगर बात किया जाए तो दो में एक से भी भाग लगेगा और दो से भी भाग लगेगा। तीन में जो है एक से भी भाग लगेगा और तीन से भी भाग लगेगा। लेकिन चार का अगर बात करें तो एक से लगेगा, दो से लगेगा और एक चार से लगेगा। लेकिन इसमें इसका डिफिनेशन क्या बोलता है, एक और अपने आप से भाग लगना चाहिए, ना कि किसी अन्य संख्या से। तो मेरा दो तीन अभाज्य संख्या है और पाँच भी एक से लगता है और अपने आप पाँच से लगता है, पाँच में भी दूसरा संख्या से नहीं लगता है। इसी तरह करके आ जाता है सात, फिर आ जाता है ग्यारह, ग्यारह तेरह, उसके बाद आ जाता है सत्रह, सत्रह के बाद देखिए, सत्रह के बाद उधर उन्नीस आ जाता है, उन्नीस के बाद तेईस आ जाता है। ये सब है अभाज्य संख्या। तो इसी के रूप में हम लोग को व्यक्त करके दिखाना, इसी के रूप में हम लोग को व्यक्त करके दिखाना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए है 140। 140 का अभाज्य गुणनखंड करके दिखाना। 140, तो जब 140 में दो से भाग लगेगा तो 70 बार में लगेगा। उसके बाद फिर 70 में दो से भाग लगाइए, ये लगेगा 35 बार में। फिर 35 में भाग लगाइए 5 से, इसे डायरेक्ट 5 से भाग लगाइए तो 5 से भाग लगाइए तो बच जाएगा 7, 7 हो जाएगा। उसके बाद 144 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 5 गुना 7, 2 गुना 5 गुना 7। तो दो दो बार है तो इसको लिख सकते हैं 2 पर स्क्वायर, इस पर लिख सकते हैं 5 एक बार तो 5 पर पावर 1 और इसको 7 पर पावर 1। तो आंसर देखिए इसी का रूप में है। देखिए 2 3 5 7 ये सब संख्या है, तो इसमें देखिए 2 आया, 5 आया, 7 आया। तो यही होता है इसका 140 का अभाज्य गुणनखंड। दूसरा देखिए है 156। दूसरा है 156। देखिए 156 में दो से भाग लगाइएगा तो 156 में जब दो से भाग लगाइएगा तो कितना बार में ये लगेगा, तो ये 78 बार में लगेगा। फिर जब दो से इसमें भाग लगाइएगा तो ये 39 बार में, और 39 है, 39 में दो से भाग नहीं लगेगा, तीन से लगेगा, तो तीन से तेरह। तो देखिए 156 का जो है वो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 3 गुना 13, 2 गुना 2 3 गुना 13। तो दो को दो बार है तो इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 और इसको 3 पर पावर 1 और 13 पर पावर 1। तो इसका हो गया ये अभाज्य गुणनखंड। यानी अभाज्य गुणनखंड जो है सब इसी के रूप में लिखना है, हमको इसी के रूप में लिखना है। तो तीसरा है मेरा 3825, 3825। इसमें फर्स्ट भाग लगाइए 5 से, जब 5 से लगाइएगा तो हो जाएगा 1275, 1275। फिर 5 से भाग लगाइएगा, फिर 5 से लगाइए तो हो जाएगा 425। उसको 425 में जब 5 से भाग लगेगा तो हो जाएगा 85 बार में, और एक बार जब 5 से लगेगा तो हो जाएगा 17, 17 हो जाएगा। तो 3825 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। 5 देखिए 4 बार है, 5 4 बार है तो 5 को 4 बार लिख दीजिए, 1 2 3 4 और 17। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 बार है तो इसको लिख सकते हैं 5 पे पावर 4 और 17 पर पावर 1, और यही हो गया इसका आंसर। तो अगला देखते हैं क्या है। अगला चौथा नंबर है 5005। इसमें जो है पहले 5 से भाग लगाइए, 5 से जब भाग लगाइएगा तो हो जाएगा 1001। इसके बाद किसी संख्या से नहीं लगेगा, 7 से लगेगा, 7 से लगाने के बाद हो जाता है 143, और एक बार 11 से लगेगा, 11 से 13 बार में। उसके बाद 5005 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, और यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं। देखिए 5 नंबर है 7429, 7429। तो 7429 में सबसे पहले आप भाग लगाइए 17 से, 17 से जब लगाइएगा तो हो जाएगा 437, और 437 में एक बार 19 से भाग लगाइए हो जाएगा 23। तो इसका जो है वो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 17 गुना 19 गुना 23, 17 गुना 19 गुना 23 है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा कोई नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए दूसरा नंबर में है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम यानी महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक ज्ञात करना तथा इसकी जांच कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो पहले क्या करना हमको, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, और उसके बाद फिर जांच करके दिखाना है जी कि दोनों बराबर है या नहीं है। तो पहले देखिए है 26 और 91, 26 और 91। तो 26 और 91, तो 26 और 91, 26 और 91 का मौसो, 26 और 91 का जब मौसो कीजिएगा तो पहले 26 को तोड़ लीजिए। 26 को क्या लिख सकते हैं, इधर लिख के दिखाते हैं 26,
तो इसको 2 गुना 13, 2 गुना 13, 13 में इसके अलावा इसकी से भाग नहीं है, तो ये हो जाएगा 2 गुना 13, यहाँ पे 1 लिख दीजिए हम। और इसका हो जाएगा 1। उसके बाद 91, 91 में जो भाग लगता है वो किससे लगता है, 91 में जब भाग लगेगा तो ये लगेगा 7 से, 7 से 13 बार में, 7 से 13 बार में, तो ये बच जाएगा 13, तो हो जाएगा ये 1 गुना 7 गुना 13, 1 गुना 7 गुना 13, तो इसका हो जाएगा मुँह 100, मुँह 100 बराबर हो गया 13, मुँह 100 बराबर 13। ठीक है, उसके बाद देखिए 13 13 2 बार, 13 13 2 बार है, तो लॉ 100 निकालने के लिए एक बार क्या करेंगे, एक 13 को ले लेंगे, 2 बार है तो इसको एक ही बार लिखेंगे, एक 13 को लिखेंगे, एक 2 को लेकर चलेंगे, एक 7 को लेकर चलेंगे, तो 2 गुना 7, 2 गुना 7, जब इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 182, 182, मुँह 100 हो गया 13 और लॉ 100 हो गया 182। अब देखिए हमको जांच करके देखना है, तो यहाँ पे लिखिए जांच। जांच क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना एलसीएम, HCF गुना एलसीएम। तो ये दो संख्या हम एक बार 26 और 91 को दोनों को गुना कर देंगे, दो संख्या ये है 26 और 91 दोनों को गुना कर देंगे, और बराबर में HCF यानी मुँह 100 है मेरा 13 और लॉ 100 है 182, तो 13 गुना 182, 13 गुना 182, 26 91 को जब गुना कीजिएगा तो जाएगा 2366, और 13 गुना 182 जब गुना कीजिएगा तो जाएगा ये 2366 होगा। देखिए दोनों तरफ बराबर है, यानी ये मेरा क्वेश्चन जो है सही है। तो आज भर यहीं तक रहने देते हैं, अगला वीडियो 2 नंबर से बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।